साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सबके सुखों की कामना करते हुए आज का विषय है बीते हुए कल को भूलकर आज में जी। तो अंत तक अवश्य सुने। महात्मा बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ बैठे किसी विषय पर विचार विमर्श कर रहे थे। तभी वहाँ एक व्यक्ति आया। व्यक्ति का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। आते ही उसने महात्मा बुद्ध को तरह तरह के बुरे वचन कहने आरंभ कर दिए। महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर देखा लेकिन कुछ बोले नहीं। महात्मा बुद्ध पर अपने बुरे विचारों का असर न होते देखकर वह व्यक्ति तिलमिला उठा। आवेश में भरकर वह बुरी बुरी गालियां बकने लगा। उस व्यक्ति की गंदी गंदी गालियां सुनकर सभी स्तंभ रह गए। महात्मा बुद्ध के अनन्य भक्त आनंद को उस व्यक्ति पर बहुत गुस्सा आया। वह उस व्यक्ति को मजा चखाने के लिए उठने लगा तो महात्मा बुद्ध ने उसे रोक दिया। उन्हें शांत और स्थिर बैठा देखकर कोई अन्य शिष्य उस व्यक्ति का प्रतिकार करने का साहस न जुटा पाया। जब वह व्यक्ति बुरा भला कहते कहते थक गया तो उसने महात्मा बुद्ध के मुंह पर थूक दिया। इस पर भी महात्मा बुद्ध क्रुद्ध नहीं हुए, पहले की तरह मुस्कुराते रहे। अंत में थक हार कर वह व्यक्ति चला गया। जब वह व्यक्ति चला गया तो आनंद ने पूछा, महाराज, वह व्यक्ति बिना बात के आपको बुरा भला कह रहा था, आपने मुझे उसे मना करने से क्यों रोका? महात्मा बुद्ध ने स्नेह से कहा, आनंद, वह व्यक्ति उस समय क्रोध में था। क्रोधी व्यक्ति विवेक का प्रयोग नहीं कर पाता। उस समय समझाने से कोई फायदा होने वाला नहीं था। जब उसका क्रोध उतरेगा तो अवश्य उसे अपने दुर्व्यवहार पर पश्चाताप की अग्नि में जब उसका द्वेष जल जाएगा तो वह अवश्य क्षमा मांगने के लिए आएगा। महात्मा बुद्ध की यह बात सुनकर सभी शिष्य शांत हो गए। दूसरे दिन सुबह महात्मा बुद्ध और आनंद उद्यान में टहल रहे थे। तभी उन्होंने उस व्यक्ति को आते देखा। पास आते ही वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और अपने गत दिवस के कृत्य के लिए क्षमा मांगने लगा। वह अपने दुर्व्यवहार के लिए शर्मिंदा था। वह हिचकियों भरी आवाज में कह रहा था, मुझे कुछ लोगों ने आपके विषय में गलत बातें कहकर भड़का दिया था। क्रोध के वश में होकर मैं भले बुरे की पहचान खो बैठा था, लेकिन घर जाकर जब मैंने अपने दुर्व्यवहार तथा आपके सद्व्यवहार की तुलना की तो मुझे बहुत पश्चाताप हुआ। गलाने के कारण मैं सारी रात सो नहीं पाया। आप मुझे मेरे कल वाले दुर्व्यवहार के लिए क्षमा कर दें। महात्मा बुद्ध ने उसे सांत्वना दी। प्यार से उसकी पीठ थपथपाते हुए उसे चुप कराने की चेष्टा की, लेकिन वह व्यक्ति अपने गत दिवस वाले दुर्व्यवहार की बात सोच सोच कर रोए जा रहा था। वह बार बार यही कहता था कि मुझे कल वाले दुर्व्यवहार के लिए क्षमा कर दें। महात्मा बुद्ध ने उठाकर उसे गले से लगा लिया। फिर बोले, कल वाले दुर्व्यवहार को याद कर करके आज के इस मधुर मिलन को क्यों खराब कर रहे हो? कल तो कब का मर चुका और उसके साथ ही तुम्हारा कल वाला दुर्व्यवहार भी समाप्त हो चुका है। इस समय कल का दुर्व्यवहार नहीं, आज का प्यार हमारे पास है। कल के दुर्व्यवहार को याद करके आज के प्यार का मजा मत खो। आओ हम बीते कल को भूलकर आज का आनंद लें। कल की दुश्मनी की छाया डालकर आज के प्यार का सुख क्यों खोएं? काश हम सभी
आज में जीना सीख सकें, ताकि कल का कोई काला साया हमारे आज को न डस सके। अपने कल से सीखें, लेकिन कल के दुख को आज के आनंद पर हावी ना होने दें। हम अक्सर ऐसा ही करते हैं कि जो हमारे साथ होता है, हम उन यादों को, उन बीती यादों को भूल नहीं पाते और अपने आज को भी खराब करते हैं। तो इसीलिए महात्मा बुद्ध हमें समझा गए कि हमने किस तरह अपने आप को बीते हुए कल में न डालकर अपने आज को सुंदर बनाना है। जो पल हमारे पास है, उस पल को आनंद से भर देना है, उस पल में ही अपने आप को जीना है। आओ अरदास विनती करें सतगुरु माता जी से कि हम इनके प्यार में ही अपने जीवन को जिएं। इनसे अरदास करें कि हम बीती बातों को भूलकर सिर्फ अपने आज को ही जिएं, आज में ही जिए, आज का ही आनंद लेते चले जाएं। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचनावतार की जय। प्यार से कहिए धन निरंकार जी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। प्यार से कहिए धन निरंकार जी।